हेलो गाइस, ये सैमसंग का स्प्लिट एसी है। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो में सेम मॉडल का ही पूरी जानकारी दिया था, डेफिनेशन बताया था एसी के बारे में। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि आप एसी के अंदर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो उसके बारे में जानकारी देने। तो मैं उसी के रिकॉर्डिंग ये वीडियो बनाया हूँ। तो देखिए, ये विंड फ्री मॉडल है जो कि डे 10 है। तो इसी के बारे में मैं आपको इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनका क्या काम होता है, मैं पूरा फुल डेफिनेशन दूंगा। तो पहले ये एसी को आप पूरी अच्छी तरीके से देख लीजिए, क्योंकि ये सैमसंग मॉडल के जो कि वाइंड फ्री मॉडल है, जिसमें 32,000 होल रहता है। और इसका जो कूलिंग कॉयल है, ये कूलिंग कॉयल जो रहता है प्योर कॉपर का रहता है, जो कि ब्लू फिन्स में रहता है, कि जो वो कभी रस्ट नहीं लगेगा। तो देखिए, ये नीचे में इसका फ्लैपर लगा हुआ है। तो फ्लैपर जो है तो वो मोमेंट का काम होता है। तो अभी आप पूरा उसका डेफिनेशन समझिए। तो क्योंकि मैंने तो आपको एसी पूरा दिखा दिया हो, तो देखिए अभी ये स्प्लिट एसी है। तो मैं बोर्ड में एक एक चीज़ आपको लिख के पूरा बहुत अच्छा तरीके से बताऊंगा कि इसका क्या काम रहता है और वो क्या काम करता है और उसका क्या नाम रहता है। तो देखिए, ये स्प्लिट एसी है जो कि एक सैमसंग कंपनी का है। तो सैमसंग में क्या होता है कि बहुत सा मॉडल आता है। जैसे ये वाइंड फ्री मॉडल है जो कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का है। जैसे कि आप डिजिटल इन्वर्टर भी बोल सकते हैं। अभी का जनरेशन में डिजिटल इन्वर्टर भी आ रहा है। तो देखिए, अभी हम लोग क्या है कि इसका पार्ट्स के बारे में पूरा जानकारी आपको दूंगा। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ होता है कि स्प्लिट एसी में क्या क्या होता है। उसका अंदर में मतलब कि वो एसी है तो अंदर में कौन कौन सा पार्ट्स होते हैं, उसका क्या काम रहता है, क्या नाम रहता है और वो वर्क कैसे करता है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा जानकारी दूंगा। तो वो भी मैं बोर्ड के जरिए में आपको लिख लिख के बता सकता हूँ। आप इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हो और जितना हो सके आप शेयर करिए कि सभी लोगों तक का पहुँचे और उसको पूरा जानकारी रहे। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ होता है उसमें पीसीबी, जो कि पावर सर्किट बोर्ड होता है। मतलब एसी को चलाने के लिए सबसे मेन चीज़ रहता है बोर्ड, जिसको हम लोग सर्किट बोर्ड बोलते हैं, पावर सर्किट बोर्ड, जो कि एक मदर बोर्ड रहता है, जो कि वो इस हिस्सा में रहता है, पीसीबी। तो पीसीबी का काम रहता है कि जितना भी आपका इलेक्ट्रिक कंट्रोलर है, तो वो सब पीसीबी का काम रहता है कि उसको पावर सप्लाई देना, उसको पावर देना। जब किसी को 315 वोल्ट डीसी, किसी को 5 वोल्ट डीसी, किसी को 3 वोल्ट डीसी, तो वो अपने हिसाब से जिसको जितना ज़रूरत रहता है तो वो उतना उसको पावर सप्लाई देता है। तो दूसरा हो गया डिस्प्ले। डिस्प्ले जो होता है एक इंडिकेटर होता है। मतलब उसमें पूरा फंक्शन, हम कितना डिग्री टेम्परेचर पे रख रहे हैं, वो सेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो डिस्प्ले में पूरा शो होता है। और डिस्प्ले में सेंसर लगे रहता है जो कि रिमोट से वो सेंस करता है। तो वो डिस्प्ले का काम होता है। मतलब डिस्प्ले में क्या होता है कि पूरा जितना भी आपका सिस्टम जो रहता है, आप जो रिमोट से करते हैं, तो वो पूरा डिस्प्ले में शो होता है। तो डिस्प्ले बोर्ड होता है। तो डिस्प्ले के बाद मोटर होता है। तो मोटर का जो काम रहता है, मोटर का काम रहता है कि उसका जो बुलवर रहता है उसको हवा देना। मोटर रोटेशन करता है, उसके ज़रिए से हम लोग को रूम में हवा मिलता है। और जो हवा भी देता है वो पूरा प्रॉपर तरीक़े से हवा मिलता है, जिससे कि पूरा रूम जो है बहुत अच्छा तरीक़े से ठंडा हो जाता है। तो ये जो काम होता है मोटर का काम होता है। अब मोटर में क्या होता है कि बुलवर लगा होता है। बुलवर का जो काम रहता है वो रहता है गोल घुमाना, क्योंकि मोटर और बुलवर दोनों अटैच रहता है एक दूसरे से। मोटर जैसे पावर सप्लाई, पीसीबी जैसे मोटर को पावर दिया, तो बुलवर जो है वो घूमना स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए, हम लोगों ने आपको पीसीबी, डिस्प्ले, मोटर के बारे में बता दिया, ब्लोअर के। उसके बाद होता है उसका बॉडी बेस। बॉडी बेस जो होता है कि मतलब जिसमें पूरा मशीन फिट रहता है। जैसे कि आपका देखिए, ये आपका कैबिनेट हो गया है, प्लस आपका बैक बॉडी हो गया है, नीचे का बैक बॉडी, मतलब टोटल जो बॉडी होता है जितना भी आपका, तो वो आपका बैक बॉडी में आ जाता है। उसके बाद आता है स्विंग मोटर। मोटर का जो काम रहता है वो फ्लैपर रहता है। फ्लैपर को वो मूवमेंट करवाता है, तो वो फ्लैपर का काम हो जाता है। जो मूवमेंट करता है उसमें एक मोटर लगे रहते हैं। और उसके बाद आता है फ्लैपर। तो फ्लैपर और जो मोटर होता है वो एक दूसरे में कंबाइन रहता है, मतलब एक दूसरे से मिल के रहते हैं। पीसीबी सप्लाई देता है मोटर को, मोटर सप्लाई, फिर मोटर जो घूमता है वो फ्लैपर के जरिए से घूमता है। तो देखिए, स्प्लिट एसी में ये आपका 6-7 पार्ट्स जो है वो कंपलसरी होते हैं। पीसीबी, डिस्प्ले, मोटर, ब्लोअर, फिर बॉडी, स्विंग मोटर, फ्लैपर। तो ये सब मिल करके ही एसी पूरा वर्क करता है और प्रॉपर तरीके से वर्क करता है। तो इतना सामान मिल के ही समझिए कि पूरा एसी को वर्क करवाता है। तो मैंने जब पहले वीडियो में डाला तो बहुत सा कस्टमर ने मुझे मैसेज किया कि आप बताइए कि एसी में कौन कौन सा पार्ट्स होता है और उसका क्या काम होता है, और पूरा फुल डेफिनेशन दीजिए। तो इसके लिए मैं आपको ये वीडियो पूरा बनाया हूँ। और देखिए, मैं बोर्ड में भी पूरा लिख दिया हूँ इसका जो जो पार्ट्स होते हैं, क्या हो है नहीं है। तो आप लोग इसको जितना हो सके शेयर भी कर सकते हैं, एक दूसरे को भेज भी सकते हैं।
तो ये जो है बहुत अच्छा एसी है, सैमसंग का वाइंड फ्री मॉडल है और बहुत ही